और अब चलिए अब ब्रेकिंग विद एजेंडा। जी हां, आज बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि शब्द मुफ्त में मिलेगा आखिर तो देश कैसे चलेगा, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ आम आदमी पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों से हैरान परेशान है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार और यूपी को योगी सरकार ने यह साफ साफ ऐलान किया है, गरीब कल्याण योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को यूपी में आगे बढ़ाया जाएगा। तो सीएम योगी ने पहला तोहफा जीत के बाद दे दिया है, 3 महीने राशन अतिरिक्त मिलेगा। यह डेट जो है बढ़ा दी गई है। इधर देखिए, केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह जो योजना है यह सितंबर महीने तक जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल यह भी कि क्या स्थायी होनी चाहिए यह फ्री राशन योजना। देखिए, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में शुरुआत दिल्ली मॉडल जिसको कहा जाता है, डंके की चोट पर जिसके बूते पंजाब जीतने की भी बात सामने आई, और अभी हमने देखा किस तरह मैसिव विन पंजाब में देखने को मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या ये इसी का असर था? केंद्र सरकार ने इस योजना को बनाया था, कोरोना काल में हालांकि योजना बनी, 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मार्च 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी, याद कीजिए, कोरोना संकट के दौरान। सितंबर 2022 तक अब इसे लागू रखा जाएगा। अतिरिक्त खाद्यान्न, चना, ये तमाम चीजें मिलती हैं गरीबों को, राशन कार्ड धारकों को, और सरकार पर बोझ इसके तहत 3,40,00,000 करोड़ तक का। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। देश की जनता आपसे एक चीज मांग कर रही है कि आप महंगाई कम करो। देश की जनता कह रही है अनाज ये सब हम खरीद लेंगे, पर आप हमारे जो दुख हैं उसको समझो, हमारी पीड़ा को समझो। 3 महीने आप दे देंगे, फिर चौथे महीने में फिर से वो महंगाई की मार के चपेटे में आएंगे। तो सरकार को एक कोई लॉन्ग टर्म विजन लेकर ये प्लान बनाना पड़ेगा, ना कि उनको किसी तरीके से ऐसे फीलिंग देकर कि हम सब कुछ आपको मुफ्त में दे रहे हैं, फिर क्यों आप रो रहे हैं। देखिए, जो आप फ्री की बात करते हैं और ये भाजपा के द्वारा चलाया गया एक प्रायोजित प्रचार है, मुझे हंसी आती है। पहली बात, क्या फ्री आप अपने घर से देते हैं? ये आपका निजी पैसा है क्या जो आप फ्री देते हैं? फ्री बिजली देते हैं आप जनता के पैसे से, फ्री पानी देते हैं आप जनता के पैसे से, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देते हैं आप जनता के पैसे से। आप जो भी सुविधाएं जनता को देते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। ये अहंकार अपने मन में नहीं पालना चाहिए कि हम कोई फ्री दे रहे हैं अपने पास से, कोई नहीं दे रहा है। देखिए, ये बात संजय सिंह कह रहे थे कि अहंकार पालना नहीं चाहिए, लेकिन यही वो कार्ड है, भले केंद्र पर निशाना साधे, लेकिन यही वो कार्ड है जिसकी बदौलत दिल्ली में आप सत्ता में आए, यही वो कार्ड है जिसकी बदौलत आप पंजाब में चुने गए, यही वो कार्ड, लाभार्थी कार्ड, जिसने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाया। वो जो साइलेंट वोटर जिनके बारे में कहा जाता है, महिलाएं जिन पर सीधा सीधा इसका प्रभाव रहता है, किचन का बजट जो महिलाएं समझती हैं, उन्होंने खुलकर योगी सरकार के पक्ष में वोट किया। नहीं तो यही कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ इस तरीके से आप मुफ्त में देंगे, ये फ्री बीज जो है वो बांटेंगे, तो फिर ये जो बोझ है वो किस पर आएगा, और आखिर सामान्य वर्ग कब तक ये बोझ झेलता रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह भी कि एक तरफ आप बेतहाशा पेट्रोल डीजल वहां भी फ्री कीजिए, वहां बढ़ाए जाते हैं बेतहाशा, वहां महंगाई देखने को मिल रही है, 100 के करीब पहुंच चुका है, 99 रुपए पर पहुंच चुका है पेट्रोल का दाम, लेकिन वहां कोई कमी नहीं। लेकिन लाभार्थी कार्ड खूब खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह वोट बैंक लाता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, सुधीर पवार समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ऋतुराज झा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे सियासी मेहमानों का स्वागत। और उसके बाद राजीव रंजन और मानस श्रीवास्तव, आपको 2 और मेरे सहयोगी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं राजीव आप ही का रुख करना चाहूंगी। सही कहा राजीव, क्योंकि ये लाभार्थी कार्ड है, और ये लाभार्थी कार्ड जो है ये वोट बैंक को लाने का सबसे बड़ा माध्यम अब बन चुका है। ये हर सरकार समझ चुकी है, और इसलिए इस पर दांव, और इसलिए फिर ऐलान किया गया सितंबर तक बढ़ेगा यूपी में और 3 महीने अतिरिक्त।
पहली बात तो है आशा ये सितंबर तक नहीं, ये आगे भी बढ़ेगा क्योंकि गुजरात, हिमाचल और कश्मीर में चुनाव होने हैं और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे करके 2024 के लोकसभा चुनाव तक फ्री राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के नामचीन अर्थशास्त्रियों में शुमार मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तब उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था, बहुत उपहास हुआ था कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल उनकी बात बिल्कुल सही थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आप एक हाथ से अगर किसी चीज को फ्री देते हो, ये सारी अर्थव्यवस्था में शामिल है, चाहे आप घर की देखें या देश की देखें या कहीं की भी अर्थव्यवस्था देखें। आप फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं, बदले में आपको उस इकॉनमी को चलाने के लिए बदले में आपको दूसरी जगह से पैसा निकालना पड़ता है। अगर आप कहीं ज्यादा खर्च करते हैं तो कहीं कम करना पड़ता है, कहीं कम करते हैं तो कहीं ज्यादा करना पड़ता है। तो ये जो फ्री बीज जिसको कहा जाता है, फ्री में चीजों को देने की बात है, तो जनता से ही फ्री में चीजें, जनता पर ही इसका बोझ भी पड़ता है। ये हम देख ही रहे हैं लगातार, जिस तरीके से गैस घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तकरीबन 2 गुना हुए हैं पिछले 1 सालों में। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में जाते जाते डीजल और पेट्रोल दोनों 100 से ऊपर हो जाए। डीजल और पेट्रोल ऐसा नहीं है, डीजल मर्सिडीज में जो कोई भराता है तो भी वही उसको रेट पड़ता है, और एक किसान जो खेतों को खेत में ट्रैक्टर में खेत डीजल भरवाता है तो उसको भी उतना ही पैसा पड़ता है। ये जो भी सुविधाएं आप ले रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बिजली फ्री देते हैं 200 यूनिट तक, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो बिजली है वो महंगी हुई है और वहाँ से पैसा लेकर के दूसरी जगह देते हैं। कहीं भी किसी भी अर्थव्यवस्था में आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ फ्री दे दें। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अभी उन्होंने तुरंत, चूंकि 31 मार्च को फ्री राशन की मियाद खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्होंने पहले ही मंत्रिपरिषद में उस फ्री राशन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। लेकिन अभी आप उनकी योजनाओं को दूसरी देखिए, 2 करोड़ टैबलेट देने की बात कही है, 5 साल तक किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली देने की बात की है, और तमाम ऐसी योजनाओं की बात उन्होंने की। विधवा पेंशन जो अभी तक 1000 रुपए थी उसको 1500 रुपए तक करने को कहा है। तो 2024 के चुनाव तक ये सारे वायदे, मुझे उम्मीद है कि वो इन पर फैसला लेंगे। तो अगर ये इन पर फैसला लिया जाएगा तो उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा और नए तरीके इजाद करके हमारे और आपके पॉकेट से पैसा निकालने की कोशिश की जाएगी। दरअसल जो अर्थव्यवस्था इस वक्त चल रही है उसमें मध्यम वर्ग इसका सबसे बड़ा शिकार है। अगर आप नौकरी पेशा इसका सबसे बड़ा शिकार है। अगर आप देखें तो इनकम टैक्स का जो नेट है उसमें कितने लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो वो कौन से लोग हैं, और जो दूसरी तरीकों से कमाई कर रहे हैं वो लोग कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले उतना इनकम टैक्स नहीं देते, जो बाइक से चलने वाला एक नौकरी पेशा आदमी इनकम टैक्स देता है। ये उसके पैसे से चीजें दी जा रही हैं। सरकार के राजस्व का निश्चित तौर पर जिस तरीके से पैसा आता है उसी पैसे को आप जनता में दूसरी तरफ देते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब आप ये खुश होते हैं कि सरकार आपके कर्ज माफ कर रही है, जब आप ये खुश होते हैं कि सरकार आपको ये चीजें फ्री दे रही है, तो आपको पता नहीं होता है एक जेब से आपकी एक जेब में सरकार पैसा भरती है और दूसरी जेब से आपके पैसा निकालती है। तो ये व्यवस्था, लेकिन हमारे देश में राजनीति का ये सिस्टम दक्षिणी भारत से शुरू हुआ था, दक्षिणी राज्यों से शुरू हुआ था फ्री बीज का। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में और केंद्र सरकार तक आ पहुंचा है कि फ्री दे करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो, एक वोट बैंक की तरह। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा कि राशन, शौचालय और मकान ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इतने प्रचंड बहुमत से लाने में बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसी स्थिति में जब अभी चुनाव हुआ है तो तुरंत से राशन की व्यवस्था को खत्म करना इतना आसान नहीं था। तो मुझे ये भी लगता है कि उत्तर देश में हमेशा चुनाव होते ही रहेंगे, तो कम से कम 2024 तक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये व्यवस्था 2024 तक चलती रहेगी। और राजीव, आपने सही कहा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनमोहन सिंह ने जरूर कहा था, लेकिन आज की सरकारों को शायद ये जरूर लगता है कि मिडिल क्लास की पॉकेट में पैसे जरूर उगते हैं और इसलिए उस पर डांका डालने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।